हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। इससे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसों को पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसों की पहचान को देखते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो चुका, चुकी, लिया, दिया ऐसे जो शब्द आते हैं तो वो सभी परफेक्ट में जाते हैं और डिपेंड हा था गा पे करता है। जैसे चुका है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट में गया, हा से मतलब प्रेजेंट। चुका था, ये पास्ट के परफेक्ट में गया और चुकेगा, क्योंकि जो गा है वो मैंने फ्यूचर में बताया है और चुका परफेक्ट में, तो ये फ्यूचर के परफेक्ट में गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पहचान आप कर सकते हैं। जैसे चुका सभी के परफेक्ट होता है, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया वो सभी के परफेक्ट में आता है, चाहे प्रेजेंट के हुए, चाहे पास्ट के हुए, चाहे फ्यूचर के हुए। तो आई होप आप ये पहचान समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाने की नियम देखते हैं। ठीक है, जब इन वाक्यों को बनाते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खा चुकी है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हमारा राधिका है। तो राधिका, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। राधिका एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि खा, क्या क्रिया हो रही है, खाने की, किसको, खाना की, तो क्रिया जो हो रही है वो खाने की हो रही है, तो ईट मीन्स खाना होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ईट का यहाँ पे ईटिन आ जाएगा। अब किसको खा रही है, फूड को, तो द फूड। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इसके बनाने के नियम देखो, सेम एक ही प्रोसेस रहती है, नेगेटिव ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता है। जब इन वाक्यों को बनाते हैं तो कर्ता के अनुसार हैज़ तथा हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल है बिल्कुल, इनकी सहायक क्रिया हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं हैज़ नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, वो करेंगे हम कर्ता के अकॉर्डिंग। जैसे वे पढ़ने नहीं जा चुके हैं, ठीक है, ये हमारा इनकी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा कैसे बनाएंगे इसको, बे, जो बे है वो बहुवचन है, तो बे क्या है, सब्जेक्ट है, तो बहुवचन है, तो बे की अंग्रेजी जो है वो दे आ जाएगी। और जब बहुवचन है तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हैव आएगी सहायक क्रिया, क्योंकि मैंने बताया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर अब जाना, यानी कि क्रिया क्या हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, तो गो मिस होता है जाना, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे गो का गोन हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि स्टडी करने जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो टू स्टडी। ठीक है, स्कूल वाला पढ़ना नहीं है, यहाँ पे पढ़ने खुद जा रहे हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए स्टडी आया है। इसके बाद देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी भी यही प्रोसेस सबकी सेम ही रहती है, खाली इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग ये बदल जाते हैं बस। बाकी नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सबकी प्रोसेस एक ही रहती है। जैसे जब इन वाक्यों को बनाते हैं तो कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव वाक्य है तो उसमें जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम कर्ता से पहले उसका यूज करेंगे। और यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, ठीक है, किसको, ऐसे वर्ड आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी से हम वाक्य को बनाते हैं, वाक्य को आरंभ करते हैं। तो सिंपल वाला है, अभी इसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है क्या को छोड़कर, क्योंकि क्या से तो स्टार्ट हुआ ही ये सेंटेंस। मैं बीच की बात कर रहा हूँ, अगर बीच में आए तो देखना है, बाकी आप इससे तो पहचान ही जाएंगे। जो क्वेश्चन मार्क है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसों के लास्ट में आता है। क्या पक्षी उड़ चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पक्षी बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है, बहुवचन है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा, तो हैव द बर्ड्स। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब फ्लाई मिस होता है उड़ना, लेकिन जो थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो यहाँ पे फ्लोन आएगी, फ्लोन अवे, इनकी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तुरंत, तो यहाँ पे फ्लोन अवे आएगा। ठीक, अब है इसका दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि जब कोई वाक्य में, इंटेरोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो है वो अगर बीच में आता है
तो उसकी अंग्रेजी से हम वाक्य को आरंभ करते हैं, यानी कि सबसे पहले उसी को लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह स्कूल क्यों गया है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, ही यानी कि एक वचन है, इसी वजह से यहाँ पे हैज आया है, तो वह की अंग्रेजी ही होती है, तो वह जो है ही यहाँ पे आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, गो का गोन हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम को अधिक से अधिक बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।